वो एक कहावत है ना कि अगर न्याय हो तो न्याय दिखना चाहिए और अगर प्रशासन शासन पारदर्शी हो तो वो भी दिखना चाहिए। क्या विधानसभा के आला अधिकारियों में से शुमार एक अधिकारी मयंक सिंघल पर जो फर्जी डॉक्यूमेंट्स के जरिए नौकरी पाने प्रमोशन पाने के जो आरोप लगे हैं, ये जो आरोपों का पूरा एक तरह से बवंडर मचा हुआ है। उत्तराखंड बेरोजगार संघ जिस तरह से हंगामा कर रहा है, एक्शन की मांग कर रहा है, क्या उस मामले में स्पीकर रितु खंडूड़ी भी जो कहावत हमने शुरू में कही कि अगर पारदर्शिता है तो पारदर्शिता दिखनी भी चाहिए, वो दिखाई देने वाली है। क्योंकि उत्तराखंड बेरोजगार संघ ने अब एक तरह से मन बना लिया है कि उत्तराखंड बेरोजगार संघ के नौजवान सोमवार को विधानसभा के बाहर सड़क पर उतरेंगे और स्पीकर रितु खंडूड़ी से जवाब मांगेंगे कि करीब 10 दिन से बेरोजगार संघ के जो युवा हैं, वो लगातार पदाधिकारी हैं, वो लगातार कोशिश कर रहे हैं, विधानसभा के दरवाजे तक चक्कर काट रहे हैं कि उनके तमाम डॉक्यूमेंट यानी मयंक सिंघल के 10वीं से लेकर के पूरे ग्रेजुएशन तक के सब डॉक्यूमेंट्स फर्जी हैं। ये दावा उत्तराखंड बेरोजगार संघ का है और वो तमाम डॉक्यूमेंट्स अपने तरीके से दिखा भी रहे हैं, चाहे फिर वृंदावन के गुरुकुल के डॉक्यूमेंट्स हों या दूसरे उनकी फर्दर पढ़ाई के डॉक्यूमेंट्स हों। ये दावा लगातार सबूतों के साथ उत्तराखंड बेरोजगार संघ कर रहा है कि मयंक सिंघल ने प्रमोशन भी गलत तरीके से लिए, उनके डॉक्यूमेंट फर्जी थे, उनकी नियुक्ति भी फर्जी तरीके से हुई है और स्पीकर रितु खंडूड़ी को उस पर एक्शन लेना चाहिए। लेकिन जो जानकारी सूत्रों के हवाले से निकल के आ रही है, अभी उस मामले में कोई भी एक्शन होता नजर नहीं आ रहा। बेरोजगार संघ के पदाधिकारियों का तो यहां तक दावा है कि मयंक सिंघल के डॉक्यूमेंट फर्जी होने के बावजूद उनको बचाने की कोशिश की जा रही है। अगर ऐसा है तो ये सवाल रितु खंडूड़ी के सामने बहुत बड़ा बनने वाला है, क्योंकि जिस तरह से प्रेमचंद अग्रवाल के समय में या गोविंद सिंह कुजवाल के स्पीकर रहते हुए जिस तरह से बैकडोर से फर्जी तरीके से लोगों को भर्ती कराया गया था, जो भर्ती का जो भ्रष्टाचार मचा था, उस पर रितु खंडूड़ी ने स्पीकर बनने के बाद तुरंत फुरत एक्शन लेकर के भ्रष्टाचार के खिलाफ अपने कमिटमेंट को जाहिर करने का दावा किया था। लेकिन अब जिस तरह से उत्तराखंड बेरोजगार संघ ये दावा कर रहा है कि जो कमिटमेंट था वो मयंक सिंघल के मामले में कमजोर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या ऐसा है? ये अपने आप में स्पीकर रितु खंडूड़ी को एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा। अगर मयंक सिंघल के डॉक्यूमेंट्स फर्जी हैं, जैसा दावा उत्तराखंड बेरोजगार संघ कर रहा है, तो एक ऐसी नज़ीर पेश की जानी चाहिए कि भविष्य में उत्तराखंड में ऐसे फर्जीवाड़े की हिमाकत कोई दूसरा कर्मचारी अधिकारी कर ना पाए। और अगर स्पीकर रितु खंडूड़ी को अगर लगता है कि मयंक सिंघल के डॉक्यूमेंट सारे जायज़ हैं, सही हैं, तो फिर जिस तरह से बेरोजगार संघ के बेरोजगार युवा जो मांग कर रहे हैं, उनके जो दावे हैं, उनको फिर एक तरह से एक्सपोज करना चाहिए। चुप्पी साधने से कहीं दूर तलक कोई समाधान नहीं निकलने वाला है। उल्टे सवाल स्पीकर ऋतु खंडूड़ी पर ही उठ रहे हैं। तनु चड्ढा के वीडियोज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार।